एक पाप जो चर्च में बैठकर भी लोगों को नरक तक ले जा सकता है। जी हाँ, जैसे आपने थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, मैं आशा करता हूँ आज परमेश्वर का वचन आपको कभी निराश नहीं करेगा। आज परमेश्वर ने जो आपके लिए अद्भुत वचन का भोजन रखा है, उस भोजन को आप खाइए और तृप्त होते जाइए। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 21वीं पद इस रीति से कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हे मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप लोगों को जय मसीह की कहना चाहता हूँ। आज का संदेश बहुत गंभीर है। यह संदेश शराबियों, चोरों या अपराधियों के लिए नहीं, यह संदेश उन लोगों के लिए है जो हर रविवार चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि एक ऐसा पाप है जो चर्च के अंदर बैठने वाले लोगों को भी परमेश्वर से दूर कर सकता है। और वह पाप क्या है? आपको पता है क्या है? आत्मिक कपट, स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी। यीशु ने फरीसियों से कहा, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। बहुत लोग बाहर से तो धार्मिक दिखाई देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको पता है वे चर्च में हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन उनका जो जीवन है ना, परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर रहता है। परमेश्वर के सामने बदलता ही नहीं है उनका जीवन। बाहर से वे भक्त की तरह अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे एक आत्मिक विद्रोही हम बोल सकते हैं, उस रीति से है। बाहर से पवित्र लेकिन अंदर से पाप रहित नहीं, पाप से समझौता करने वाला। हाँ, और यही कपट है मेरे प्रियो। शैतान खुले पाप से ज्यादा कपट से खुश होता है। जब कोई व्यक्ति खुलकर पाप करता है ना, तो उसे पता होता है कि उसे पश्चाताप की कोई आवश्यकता है, मतलब उसको पश्चाताप की जरूर से जरूर नीड है। लेकिन कपटी व्यक्ति सोचता है कि वह पहले से ठीक है। यही सबसे बड़ा धोखा है मेरे प्रियो। कपटी को क्या लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं सीधा हूँ। शैतान चाहता है कि लोग चर्च जाए लेकिन कभी बदले नहीं, बाइबल पढ़े लेकिन उनका पालन ना करें, प्रार्थना करें लेकिन जीवन में अनाज्ञाकारिता हमेशा होती रहे। यहूदा इस्करियोती की दुखद कहानी हमारे सामने है। हम बाइबल में जब उसकी कहानी को सुनते हैं, उस घटना को पढ़ते हैं, तो हम समान रीति से जब हम पढ़ते हैं हमें वो समझ आता है। वह 12 शिष्यों में से एक था। उसने यीशु के साथ चला, चमत्कार देखे, उपदेश सुने, लेकिन उसका हृदय कभी बदला नहीं। वह बाहर से शिष्य था, डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के भक्तों और शिष्यों, उनका प्रेरितों में से एक था वो, लेकिन अंदर से वह लालची था। उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आज भी बहुत लोग चर्च में है, लेकिन उनका जो दिल है दुनिया में है। परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर चेहरा को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है। मनुष्य भले चेहरा देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय देखने वाला परमेश्वर है। लोग आपकी आराधना देख सकते हैं, आपका हाथ उठाना, परमेश्वर आपका चरित्र देखता है मेरे प्रियो। लेकिन लोग आपकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका उद्देश्य जानता है कि आप किस उद्देश्य से उस प्रार्थना को कर रहे हैं। लोग आपकी सेवा देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका हृदय जानता है कि आप कितने लगन और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा को निभा रहे हैं। आखिरी दिन का सबसे बड़ा आश्चर्य तब होगा जब यीशु के शब्द पूरे होंगे। उन्होंने कहा, बहुत से लोग उस दिन मुझे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या हमने तेरे नाम से बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए? लेकिन मेरे प्रियो, यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, क्यों ऐसा होगा? चर्च में सेवा की, प्रचार किया, आराधना की, लेकिन फिर भी प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह कितना भयावह, मतलब कितना भयानक होगा, सोच के जरा रखिए। सच्चा मसीह वह नहीं जो केवल चर्च जाता है मेरे प्रियो, लेकिन सच्चा मसीह वह है जो पश्चाताप करता है। If you have the power of repentance, you are the real believer. Yes, वो आपके अंदर में वो गट्स है।
जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो पाप से लड़ता है, जो यीशु से प्रेम करता है और जो हर दिन में बदलने की कोशिश करता है और जो अपने आप एक दिन बदल देता है, यस, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। आज आत्म परीक्षा का समय है। स्वयं से पूछिए, आस्क टू योरसेल्फ, क्या मैं केवल धार्मिक दिख रहा हूँ? क्या मेरा जीवन वास्तव में बदल रहा है? क्या मैं लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ? क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ? क्या मैं केवल चर्च का सदस्य हूँ या वास्तव में यीशु का शिष्य भी हूँ? यदि आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए मेरे प्रियो। यीशु आज भी क्षमा करने के लिए तैयार है, वह आज भी नया जीवन देने के लिए तैयार है। तो क्यों आप अभी तक रुके हैं? क्यों सोच में पड़े हैं? आज कहिए, प्रभु मुझे केवल धार्मिक मत बनने देना, मुझे वास्तव में आपका बेटा बना दे प्रभु, मुझे वास्तविक में आपके पीछे चलने वाला बना दे मेरे राजा। मेरे प्रिय मित्रों, नरक तक ले जाने वाला सबसे खतरनाक पाप हमेशा दिखाई देने वाला पाप नहीं होता। कई बार वह धार्मिकता का मुखौटा होता है। चर्च में बैठना पर्याप्त नहीं है, यीशु को जानना और उसके साथ चलना आवश्यक है। यीशु को जानना और यीशु के साथ चलना, इन दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज आप जरा सोचिए, आप यीशु को जानते हैं या यीशु के साथ चलते हैं? क्योंकि एक दिन हम सबको उसके पास खड़ा होना है और उस दिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा कि तुम चर्च कितनी बार गए, बल्कि यह होगा, क्या तुम वास्तव में मुझे जानते हो या क्या तुम सच में मेरे पीछे चलते हो? मेरे प्रियो, सोच कर देखिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।